हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जिसमें हमें ई गवर्नेंस पढ़ना है और ई गवर्नेंस के मॉडल्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम ई गवर्नेंस ऑफ मॉडल्स पढ़ेंगे और ई गवर्नेंस क्या होता है इंडिया में उस चीज़ को पढ़ेंगे। बहुत सिंपल वे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में देखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आता है ई गवर्नेंस, ई शासन। ई शासन ई व्यापार का एक रूप है जो उन प्रक्रियाओं और संरचनाओं का उल्लेख करता है जिससे आम जनता को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवाएं दी जा सके। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं। कुछ चीज़ें जैसे बैंक का काम है, आपको कभी कभी कुछ चीज़ों में जाना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, लाइब्रेरी का काम है, लाइब्रेरी के लिए आप ऑनलाइन भी सब चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी की बात कर रही हूँ मैं। उसके अलावा गवर्नमेंट जो बैंक्स होते हैं सारे, उनके अंदर भी ई गवर्नमेंट ई शासन को ला दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप ना इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो। लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा वगैरह वगैरह। ये वो चीज़ है जिससे आम जनता को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवाएं दी जाती हैं। बेसिकली बहुत इजी लैंग्वेज में ये पीडीएफ मैंने आपको बना के दी है, बहुत अच्छी पीडीएफ है। सरकार की उत्पादकता, कुशलता और सेवाओं को प्रदान करने में सूचना तकनीकी का प्रयोग ही ई शासन है। ठीक है, सरकार की कुशलताएं हैं, उसकी सेवाएं हैं, वो सब देने में ही, उस सबके सूचना देने में जो टेक्निक का यूज़ किया जाता है वो ई गवर्नेंस होता है। उद्देश्य स्मार्ट, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट। ई शासन के द्वारा नागरिकों का सरकार से सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है और नागरिकों की पहुंच सरकार तक सीधी बनी रहती है, जिसके द्वारा लोगों को बेहतर सूचना और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। भाई, इसका एग्जाम्पल आपको अगर मैं दूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप डायरेक्ट पे कर सकते हो मोबाइल से। इसके अलावा गैस बिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ऑनलाइन पे कर देते हो। तो ये क्या है, ये पैसा गवर्नमेंट को तो जा रहा है ना। तो कैसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक ई गवर्नेंस के माध्यम से, ई गवर्नेंस की हेल्प से जा रहा है। ठीक है, वो वाली चीज़ है। ई शासन के द्वारा शासन को सरलीकृत किया जा सकता है और शासन को पारदर्शी बनाया जा सकता है। शासन को बहुत ईजिली हैंडल किया जा सकता है कि अब ये जो बहुत लंबी 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 लाइनें लगा करती थी, उसकी जगह आप ऑनलाइन भी अपना काम करवा सकते हो। ठीक है, बहुत कम लोग हैं ऑनलाइन जो चूज़ करते हैं, अदरवाइज सब लोग लाइन में ही लगना पसंद करते हैं। ई शासन का आंतरिक उद्देश्य प्रशासनिक गतिविधियों को त्वरित, प्रभावित, पारदर्शी और कुशल बनाना है, जबकि इसका बाह्य उद्देश्य लोगों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करना है। ई शासन का अंदर का जो पर्सपेक्टिव है, अंदर का जो मोटिव है, वो सभी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है, कि स्किलफुल बनाना है। लेकिन इसका जो बाहरी पर्सपेक्टिव है, इसका बाहरी उद्देश्य है, हमारा गोल है, वो ये है कि लोगों की हेल्प करना किसी भी तरीके से। ई शासन को लागू करने के मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट, इन पे सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है और सब मिला के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सबसे पहला है कंटेंट, विषय वस्तु। ठीक है, शासन को लागू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में निर्मित सूचनाएं होनी चाहिए। ठीक है, विषय वस्तु की मतलब कंटेंट अब मेरे पास होना तो चाहिए ना, तभी तो मैं कुछ चीज़, मेरे पास अगर कंटेंट नहीं है, विषय वस्तु नहीं है, तो मैं क्या चीज़ कहाँ कैसे कब क्यों डाल दूँगी, मुझे तो पता ही नहीं लगेगा। सबसे पहला मॉडल ये है। फिर है कुशलता, कॉम्पिटेंट। ई शासन को व्यवहारिक बनाने के लिए प्रशिक्षित और व्यावसायिक प्रशिक्षणों की बहुत ज़रूरत होती है, जिन्हें सूचना तकनीक के संबंध जानकारी होती है। ई शासन को एक बिहेवियर जैसा रखने के लिए कि यार ये चीज़ जो है एक नॉर्मली सही है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक तो है लेकिन एक इंसान जैसा बिहेव कर रही है, उसके लिए इसको प्रशिक्षित रखना, इसके व्यवसाय को। अब कंप्यूटर को भी तो कोई ना कोई हैंडल करता है ना, ये थोड़ी कंप्यूटर खुद ब खुद चल रहा है, उसको कोई कमांड दे रहा है तभी तो चल रहा है ना वो, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। कनेक्टिविटी, ई शासन के लिए देश के समूचे भागों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना पड़ेगा तथा इंटरनेट की उपलब्धता भी आवश्यकता की जाएगी, ये वाली चीज़ है। फिर है साइबर विधि, साइबर मेथड। ई शासन के लिए साइबर विधि भी होना आवश्यक है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कारोबार को वैधता प्रदान की जा सके। इसी संबंध में भारतीय सरकार ने 2000 में सूचना तकनीकी अधिनियम, ठीक है, राइट टू टेक्निक एक्ट जो है उसका निर्माण किया था, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक डेटा की लेन देन और इलेक्ट्रॉनिक जो बातचीत है, जो भी चीज़ें हैं वो, और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य का वैधता को प्रदान कर दी जाए। साइबर विधि इसलिए भी आवश्यक है कि डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा है नागरिक उन्मुक्त या अंतक्रिया।
सिटीजन इंटरफेस, ठीक है। सिटीजन इंटरफेस में क्या है, साइबर तकनीक और आम लोगों की समझ में योग्य होनी चाहिए कि इस तकनीकी को बेहतर बनाकर आम लोगों को सुलभ किया जा सकता है, जिसके वे प्रभावी प्रयोग करें। पूंजी, कैपिटल, उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है और भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो इसकी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। ई शासन के मॉडल, ठीक है, आगे भी हैं। इसके अलावा है सामान्य सूचना मॉडल, क्रिटिकल सूचना मॉडल, प्रचार प्रसार मॉडल, अंतःक्रिया मॉडल। अब ये जो हमने मॉडल्स पढ़े हैं ना, इनको थोड़ा सा जो इसमें से इंपॉर्टेंट है वो डीपली डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला है सामान्य सूचना मॉडल, जनरल इन्फॉर्मेशन मॉडल या ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। ये वाला जो मॉडल होता है ना स्टूडेंट, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली जो सूचनाएं होती हैं, नॉर्मली चीज़ें जो होती हैं वो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ई गवर्नेंस की हेल्प से, ठीक है। सरकार द्वारा निर्मित विधियाँ होती हैं, सरकार द्वारा निर्मित नियंत्रकाणी विधियाँ होती हैं, अधिकारियों के कार्यालय के पते और फ़ोन नंबर होते हैं, ठीक है, कि इस डिपार्टमेंट का ये नंबर, इस डिपार्टमेंट का, मतलब ये सारी एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि हमें कहीं भी मिल सकती हैं, किसी भी। इस टाइप की बुक्स भी आती हैं, ठीक है। इस टाइप का आप नेट पे सर्च करोगे कहीं भी, एग्जाम्पल आप ले लो, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का नंबर आपको सर्च करना है, कुछ करना है तो वो आपको कहाँ मिल जाएगा, आराम से नेट पे मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है कि हाँ बच्चा लोग परेशान ना हो, यहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर आती है क्रिटिकल सूचना मॉडल। क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मॉडल के अंदर क्या बात आती है कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं रखी जाती हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जैसे भ्रष्टाचार से संबंधित सूचनाएं प्रदान करना, मानव अधिकारों से रिलेटेड पॉलिसीज़ वगैरह हैं, उन सब से रिलेटेड चीज़ें हैं। प्रचार प्रसार मॉडल की हेल्प से हमें सभी चीज़ें बताई जाती हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, कहाँ है, कैसे है, कब है, क्यों है, किसके लिए है और क्यों हुई है, ठीक है, ये चीज़ें बताई जाती हैं। अंतःक्रिया मॉडल, इंटरैक्शन मॉडल जो होता है उसमें 3 तरीके के सामूहिक ग्रुप होते हैं और इसमें सूचना का संचार दोहरा होता है। इसकी हेल्प से आम लोग गवर्नमेंट और उसके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनसे सीधे तौर पे जुड़ जाते हैं, ठीक है, जो हमारा अंतःक्रिया मॉडल होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट से शिकायतें हम डायरेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ये वो चीज़ बताई गई है। फिर आता है भारत में ई शासन की चुनौतियाँ। अब आपको इंडिया का पढ़ना था ना, तो यहाँ पर अब वो वाला टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है जो हमारे इस टॉपिक का फर्स्ट सब टाइटल का लास्ट पॉइंट था, ठीक है, कि वो इंडिया वाला। सूचना की उपलब्धि, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी सूचना संचार की बेहद अभाव है और बिजली की आपूर्ति नहीं है, इंटरनेट चलाने की कल्पना नहीं हो सकती। अब इसके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी बड़ी कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर बिजली का बहुत खतरा है ही नहीं, तो क्या करें। सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या भी एक बहुत बड़ी है। देखो भारत के अंदर बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, ये आपको भी पता है। इस सब को हैंडल करना, उसमें न्यू टेक्निक, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि हर कोई ऑनलाइन चूज़ नहीं करता, हर कोई लाइन में खड़ा रहना पसंद करता है। क्यों भाई? क्योंकि वो लोग इससे परिचित ही नहीं होना चाहते, इससे इंट्रोड्यूस ही नहीं होना चाहते कि ऑनलाइन चीज़ें क्या हैं, तो वो वाली चीज़ यहाँ बताई गई है। सुरक्षा का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा एक बहुत बड़ा है। हैकर्स इस दुनिया में बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े हैकर्स हैं, उन सब चीज़ों को फेस करना, सब करना वो चीज़ है। प्रशासनिक ई गवर्नेंस का बेहतर रूप में क्रियान्वित करने के लिए प्रभावी प्रशासन की इच्छा भी होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर को कमांड भी तो हमारा कोई देता है ना, तो कंप्यूटर को कमांड देने के लिए भी कुछ ऐसा शख्स होना चाहिए, एक ऐसा दिमागदार इंसान होना चाहिए जो हमारी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से बता सके, ठीक है। अब आती हैं भारत में ई शासन के लिए योजनाएँ और नीतियाँ क्या क्या बनाई गई हैं। नेशनल ई गवर्नेंस पॉलिसी, ठीक है, सबसे पहली है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 11th रिपोर्ट में कहा गया, प्रमोटिंग ई गवर्नेंस द स्मार्ट वे अहेड। इस शासन को लागू करके एक पारदर्शी और अनुक्रियाशील शासन बनाया जा सकता है। 2006 में राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना की शुरुआत की गई और ये योजना इलेक्ट्रॉनिक और सूचना तकनीकी विभाग और एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार के लिए और हम लोगों की शिकायतों को आरंभ करने के लिए, बताने के लिए हेल्पफुल रहा। उद्देश्य, ठीक है, सेकंड, कि इसका गोल क्या है, इस योजना को बनाने का मुद्दा, कि किस मुद्दे के लिए, किन चीज़ों के लिए हमने इसको बनाया है। उद्देश्य की रणनीति क्या है, कि मतलब ये वाली चीज़ कि शासन को लागू करना कि एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है, इसलिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सभी चीज़ों की ज़रूरत है, सभी चीज़ों की, इसमें कोई एक चीज़ नहीं है जिसको हम अलग रख सकते हैं। योजना को क्रियान्वित करने के लिए समन्वय और पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता है। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी हेल्प से किसी भी एक्टिविटी को, हम किसी भी पॉलिसी मेकिंग को बहुत ईजिली कर सकते हैं। सार्वजनिक और निजी, जो पब्लिक और प्राइवेट चीज़ें हैं, उनको, उनके लिए साधन और सब चीज़ें बनाकर रखना, सब कुछ करना।
संघ और राज्य दोनों में लागू किया जाएगा। सूचना तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग से लागू करने में सहायता देगा। फिर आ जाता है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया पे शॉर्ट नोट आ जाता है स्टूडेंट, इसको बहुत ध्यान से करना। भारत में ई गवर्नेंस या ई शासन को प्रभावी बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसमें सरकार के द्वारा समूचे प्रशासन और सरकारी सेवाओं की उपलब्धि हेतु ई शासन की पहल की गई। इस योजना का उद्देश्य दूरसंचार साधनों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना है, जिससे सशक्त ज्ञानपरक समाज एवं अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सकता है। इस योजना में कुछ इंपॉर्टेंट बातें रखी गई, जैसे डिजिटल आधारित संरचना के तहत उच्च गति वाले इंटरनेट सेवा का विस्तार, मोबाइल नेटवर्क का विस्तार और सबके लिए उपयोगी सेवा केंद्र तक पहुंच, क्लाउड कंप्यूटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सुरक्षित साइबर स्पेस में रखा जाए। मांग के अनुसार, जो मांग की गई है उसी के अनुसार चीज़ों को ऑनलाइन और सभी तरीके से प्रोवाइड किया जाए। और नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए सार्वभौम डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, डिजिटल संसाधनों तक सार्वभौम पहुंचाना, क्लाउड कंप्यूटिंग के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्लाउड कंप्यूटिंग करना और सब चीज़ों को आगे बढ़ाना। ठीक है, ये चीज़ रखी गई थी। सो स्टूडेंट, आप लोगों का जो टॉपिक है ई गवर्नेंस वाला वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी 5th यूनिट है, लास्ट यूनिट है, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ है। इसमें कुछ हैं, हेल्थ है, फूड है, एजुकेशन है, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड सेफ्टी। ठीक है, वो सब आपको पढ़ने हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे हैं, तो इनको हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में क्लियर कर लें। अगर इनमें से कोई बड़ा होगा तो हम एक अलग सेपरेट वीडियो भी उसके लिए बना देंगे। सो ई गवर्नेंस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। So thanks for the watching and best of luck all.